Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is the lecture number 9 on environment and ecology of UPSC engineering services, or you can say that for any exam which consists of environment and ecology. So in this lecture I will explain you all about the forest ecosystem and the types of forest in India. So I will explain in detail about the forest ecosystem of India. Let's start. तो स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता क्या है. तो अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्शन विद द केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. मतलब जितने भी स्पेसीज होंगे उनका केमिकल एज वेल एज फिजिकल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स, ये होता है हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम. तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को कौन डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव यहां से फ्रेम हो सकता है कि द नेचर ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड देयर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन. तो फॉरेस्ट का अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे या फिर अगर उसको डिसाइड करे तो मोस्टली उसको डिसाइड करने वाला कौन सा फैक्टर होता है? तो फैक्टर होता है कि नेचर ऑफ द सॉइल, दैट इज अगर वो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, प्लेन सॉइल है, क्ले है, क्या है, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज द लोकल टोपोग्राफी. ठीक है. तो यही डिसाइड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रीज एंड देयर अबंडेंस, जो फॉरेस्ट है उनका टाइप्स कैसा होगा. ठीक है. अब समझते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट का डिफरेंट टाइप्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स 5 टाइप्स का होता है मोस्टली. इसमें क्या क्या आता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ट्रॉपिकल कहने का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन से, जो कि इक्वेटर के पास में रीजन होता है. मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कैसे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एंटायर ग्लोब, सो यू कैन स्केल आउट द सेम डिफरेंसेस फॉर इंडिया. दैट इज फॉर इक्वेटर कहां से पास करता है, उसके ऊपर अगर जाने पे कितने डिस्टेंस के दूर जाने पर सब ट्रॉपिकल, और नियर रहने पे ट्रॉपिकल रीजन लाई करता है. तो ये समझ लेंगे हम. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस इज द टाइप 1 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिविजन्स. सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. एवरग्रीन का कहने का मतलब ये हुआ कि इंटायरली, दैट इज पूरे के पूरे साल इसमें लीव्स होंगे, ग्रीन लीव्स. ओके. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ये अपने लीव्स को साल में शेड करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट कहने का मतलब माउंटेन्स, जो हिली एरियाज में फॉरेस्ट पाए जाएंगे उनके बारे में. लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहने का मतलब जो वेटलैंड्स पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे मैंग्रोव्स हो गया, ये सब, तो उसको कहते हैं हम लोग लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. तो यही 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जो हम लोग को पढ़ना है. फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे. इंडिया का जियोग्राफिकल पूरा का पूरा वेरिएशन भी जानेंगे कि कहाँ पे कौन से किस लोकेशन पे. पूरे का पूरे इंडिया में इक्वेटर से ऊपर नीचे सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में मूव करके हम लोग जानेंगे कहाँ पे किस लोकेशन पे किस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमारा कौन सा फॉरेस्ट वहां पे लाई कर रहा है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल के अंदर ही आएगा एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल का कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ट्रॉपिकल रीजन से हमारा ये मतलब होता है, और ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा से ज्यादा इक्वेटर के आसपास के रीजन को कहेंगे हम लोग. और एवरग्रीन का मतलब क्या होगा? एवरग्रीन मींस ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल उसमें ग्रीन लीव्स होंगे. ठीक है. ये मेनली कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते हैं? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. लेट मी शो यू these places where the tropical evergreen and semi evergreen forest found in on the Indian map. Let's say I'm talking about moist tropical evergreen and semi evergreen forest. It has been represented through yellow, and you can see that this is Western Ghat. You can see that this is the moist tropical evergreen forest, and also through in Andaman and Nicobar Island. You can see here. Okay. It usually occurs in area having an annual mean temperature of 22 degrees Celsius and annual rainfall of 200 centimeter.
मतलब कहने का यहाँ पे ये हुआ कि एनुअल जो मीन टेम्परेचर होगी दैट इज द एवरेज टेम्परेचर विल बी लाई फ्रॉम कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होनी चाहिए और एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर डेंस, टॉल एंड वेरी ग्रीन। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी एकदम सुटेबल है एज वेल एज द एनुअल रेनफॉल भी ओवर 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो ट्रीज होंगे और जो फॉरेस्ट होंगे वो डेंस होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट टाइप इज डेंस। ट्रीज का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा टॉल एंड वेरी ग्रीन होगा, ठीक है। अब कुछ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे सर्व्स मिलेंगे, हमें क्रीपर्स प्लांट्स मिलेंगे। क्रीपर्स प्लांट्स मतलब होता है जो तो लता वाली पेड़ होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और वो ट्रीज के ऊपर बाइंड अप करते हैं खुद को। इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में शॉर्ट ट्रीज भी मिल जाएंगे आपको 20 से 30 मीटर के रेंज में एंड लॉन्ग ट्रीज भी मिल जाएंगे अबव 60 मीटर। लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर लार्ज, long and have a narrow ending, drip tip. Okay, trees don't set their leaves at once because, as I have already told you about the evergreen and semi evergreen forest, they don't set their leaves at once. एक बार में ये अपना पूरी की पूरी लीव्स को सेट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे करके साल में उनका एक साइकिल होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर वेज में, ताकि कंप्लीटली जो मेरा ट्री हो नेकेड ट्री ना हो। कुछ ट्रीज के एग्जांपल्स हैं रोजवुड, मैगोनी, इटिसी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर आप यहाँ देख सकते हो कुछ हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ मूविंग फर्दर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखो डेसिडियस कहने का मतलब ही होता है जो ट्रीज होंगे वो एक बार अपने लीव्स को सेट करेंगे ईच ईयर। ट्रॉपिकल मींस, अब देखो डेसिडियस फॉरेस्ट भी है और ट्रॉपिकल भी। कहने का मतलब ट्रॉपिकल हमेशा कहने का मतलब होता है रीजन वाइज, और डेसिडियस कहने का मतलब होता है, डेसिडियस एंड एवरग्रीन कहने का मतलब होता है उसके लीव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये ट्रॉपिकल है और डेसिडियस भी है, तो they can found in both, that is tropical region as well as subtropical region. Tropical region which is nearer to the equator and subtropical region which is little away from the equator. इनको हम लोग they are also called monsoon forest. Leaves grows during monsoon and set during the summer. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि leaves जो होता है वो ग्रो होता है मानसून के समय में और सेट कर देता है समर के टाइम में। तो ये क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। Simply, this forest occur in places that receive annual rainfall. अब वहां क्या था, evergreen, tropical evergreen and semi evergreen forest में क्या था हमारा 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है। बट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम होता है, मतलब लेस देन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 70 to 200 सेंटीमीटर ही होता है। 70 से 200 सेंटीमीटर के कारण क्या होता है यहाँ पे इनको रेनफॉल कम मिल रही है। तो रेनफॉल कम मिलने के कारण क्या होता है, इनका जो लीव्स होता है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है एनुअली वंस, ठीक है। क्योंकि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सब। अब देखो कितना पानी अवेलेबल है उस फॉरेस्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को दो भाग में डिवाइड किया है। एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जहां पे थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगा, सेकंड इज अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट जो ड्राई रीजन में होगा बट वो अपने लीव्स को एक बार सेट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैप में, this is the tropical moist deciduous forest. You can see that the regional classification, regionally diversification of that tropical moist deciduous forest. अब हम लोग आते हैं, अभी तो हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन बताया एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड बाय द फॉरेस्ट, दैट इज 70 to 200 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। लेट्स स्टडी अबाउट द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट फर्स्ट। तो सिंपल सी बात है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट तो ये नाम से ही क्लियर है कि डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, दैट इज वो ईयरली अपने लीव्स को सेड करेगा, बट वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होगा। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन दैट हैव रेनफॉल बिटवीन 100 to 200। पहले आप जान लो कि 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल में क्या था, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। उसके नीचे दैट इज 70 to 200 में मेरा था डेसिडियस
डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस का क्लासिफिकेशन दो है, दैट इज मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। तो मॉइस्ट डेसिडियस होता है वो रेनफॉल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, तो रेनफॉल बेसिस पे ही है, तो एनुअल रेनफॉल रिसीव जितना कर रहा है उसके बेसिस पे ही हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। तो आप कह सकते हो कि 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे रेनफॉल फॉल होती है वहां पे उस कैटेगरी के जो फॉरेस्ट होंगे जो कि अपने लीव्स को साल में शेड करते हैं, उनको हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे। तो ये कहाँ मिलते हैं? फुटिल्स ऑफ हिमालयाज दैट इज वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू दैट इज वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा, ईस्टर्न फुटिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। लेट्स सी अबाउट मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑन द मैप। तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ का है। देखो ये वेस्ट बंगाल एरिया हो गया, ये ओडिशा रीजन हो गया, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, झारखंड देख सकते हो, बिहार में भी देख सकते हो, ठीक है, और इस साइड आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कहां पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का वो होगा। तो ये क्या होता है? ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई विंटर एंड ड्राई समर ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। अब यहाँ मॉइस्चर की कमी बहुत ज्यादा होती है, तो ये ड्राई विंटर में भी शेड करते हैं और ड्राई समर में भी शेड कर देते हैं अपने लीव्स को। देखो लीव शेड करने का मेन रीजन ये होता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ट्रीज में, तो उससे क्या होता है, जो लीव्स होता है वो पेल एंड हेक्टिक मतलब कलरलेस हो जाता है और अपने आप को शेड कर देता है, ठीक है। अब ये सब जो फॉरेस्ट है पहले से ही यहाँ पे पानी की कमी है। अगर ह्यूमन एक्टिविटी वहां बहुत ज्यादा होती है, मान लो वेस्ट बंगाल, ओडिशा हो गया, फिर बिहार, यूपी में बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, वहां पे क्या अगर होगा, अगर फॉरेस्ट में हम लोग इरिगेशन के को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा, पानी का जो लेवल होगा वो और कम हो जाएगा। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को वी ह्यूमन बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओवर इरिगेशन करके और डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके। तो ये जो फॉरेस्ट है वो डायरेक्ट विक्टिम है हमारे ग्रीड का, दैट इज excessive irrigation and agriculture activities का, because these forests are found in the region where the rainfall between 100 to 200 centimeter, hence they get easily affected when we use over irrigation and agriculture activities। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रीज हैं, जैसे टीक हो गए, साल हो गए, शीशम हो गए, हुर्रा हो गए, महुआ हो गए, आंवला, सिमोल, कुसुम, बैम्बू एंड सैंडलवुड। तो ये सारे लोकल, जैसे उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पे मिलता है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट का सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड। तो अब ये है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राई डेसिडियस है, इसका क्या होगा, बिटवीन 70 एंड 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव होगा, मतलब ये बहुत ही कम है। 200 के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट का था और 70 टू 200 था आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मॉइस्ट का। और आप देख सकते हो कि अगर लेस देन 70 to 100 हो रहा है तो फिर आप इसको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में काउंट करते हैं। दे आर सिमिलर इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, द ओनली डिफरेंस इज ड्राई। अब देखो सेम ही होता है, बट डिफरेंस क्लासिफिकेशन क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट ही है, बट क्लासिफिकेशन मेनली किस पे बेस्ड है, एनुअल रेनफॉल रिसिव्ड पे। तो सिंपल सा है कि वो जो होगा मॉइस्ट डेसिडियस की तरह ही होता है, बट इसके रेनफॉल पे इफेक्ट करेगा, बस यही डिफरेंस है बेसिक। The forest appears like a vast grassland with naked trees during dry season। मतलब क्या naked trees कहने का मतलब कंप्लीट, आप देखते होंगे कहीं कहीं पे, मेनली पंजाब, ये सब रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे ट्रीज में लीव्स हैं ही नहीं इस रीजन में, ड्राई समर में। तो वो क्या मतलब, वो उसको कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो उन्होंने अपने पूरे के पूरे लीव्स को शेड कर चुका है। मतलब क्या है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको नेकेड ट्रीज देखने को मिल सकते हैं ड्राई सीजन में, ठीक है। एट ग्राउंड लेवल यू विल फाइंड सॉलिड ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लाइंबर प्लांट्स, ओके। दे सफर फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, सेम बात कि हमारे ह्यूमन ग्रीड के कारण, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन के कारण ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं। फॉरेस्ट फायर क्यों हम लोग सफर करते हैं, क्यों ये लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि ये ड्राई होते हैं। तो अगर जैसे आग लग गया तो इजीली कैच आउट होकर पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एंड वास्ट क्लियरेंस ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब इसको जल्दी, मतलब हालांकि इसमें लीव्स नहीं है तो लोग इसको इजीली क्लियर कर पाते हैं और इजीली इसको क्लियर कर देते हैं अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। यू कैन से दैट फॉर देयर ग्रीड्स। तो दे आर फाउंड मेनली इन पंजाब। देखो पंजाब में मिलेगा, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, बेसिकली सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, ओके।
तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे रीजन नहीं मिलते, जैसे पंजाब हो गया, ये भी पूरा एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए लोग इसको इजिली कट करेंगे। और तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो था हाईली इफेक्टेड है फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर एंड वास्ट क्लियरेंस ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कुछ कॉमन ट्री जो उसमें थे मॉइस्ट डेसिडियस में वही मिलेंगे, टीक हो गए, साल हो गया, टेंडू हो गया, पाल्स हो गए, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड, एटीसी। अमलतास आप लोग तो देखते ही हो गए, ये सब तो देखते ही हो गए, अगर नहीं देखोगे तो आप यू कैन गूगल दीज नेम्स, ठीक है। अब आता है चलो एक बार ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का हम लोग मैप पे देख लेते हैं कहां कहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ड्राई डेसिडियस का फॉरेस्ट आप देख सकते हो, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये सब एरिया है। अब हम लोग जानते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का। तो ट्रॉपिकल तो आपको पता ही चल गया कि ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, जब भी कोई बात होगी ट्रॉपिकल से तो ये रीजन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है सेकंड वन थॉर्न है कि या फिर डेसिडियस है या फिर एवरग्रीन है, ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताएगा आपको, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। ट्रॉपिकल का मतलब पता चल गया, ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, एंड थॉर्न मींस अ शार्प पॉइंटेड वुड, ठीक है। ये भी पता चल गया क्योंकि उनकी जो वुड होगी वो शार्प एंड पॉइंटेड होगी। अब ये डेंस होगी और झाड़ जैसे जैसे झाड़ियां होती है वैसे वेजिटेशन होंगे, ठीक है। दे ऑकर इन एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल। अब 50 सेंटीमीटर से लेस, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप के फॉरेस्ट को देख सकते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि सेमी एराइड रीजन में भी होता है। ट्रीज रिमेन लीफलेस, हमेशा ये लीफलेस ही रहेगा फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, एंड वाटर इज स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ द ट्रीज। आप देखते होंगे कि जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में भी आप देख सकते हो कि जैसे उनके लीव्स जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं और डेंस होते हैं थोड़ा, मतलब उनकी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड दैट लीव्स थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर स्टोर करके ही अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, मतलब पंजाब से जो राजस्थान साइड में एरिया हो जाएगा वो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड यूपी। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द लोअर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, ओके, जहां पे पानी की कमी है। आए दिन सुनते रहते हो कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर क्राइसिस बहुत ही ज्यादा रहता है, तो ये भी रीजन है। सेमी एरिड रीजन में भी ये पाया जाता है। सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सम कॉमन ट्रीज आर बबूल, तो देखो पॉइंटेड होंगे लिप्स, ये तो पता है, तो बबूल हो सकते हैं जो कांटे वाले पेड़ होंगे, पाम हो सकते हैं, कोको हो सकते हैं, खैर हो सकते, खजूरी हो सकते हैं, बेर हो सकते हैं, नीम, खेजरी, पलास, ईटीसी, मतलब जिसके थोड़े से पॉइंटेड लीव्स होंगे, पॉइंटेड वुड होंगे, वो इजिली अवेलेबल होगा इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। अब एक है ग्रास का स्पेसीज है टुसोक्स, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इस फॉरेस्ट में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है यहाँ पे। ये 2 मीटर के हाइट तक बड़े होते हैं, इसलिए ये पॉपुलर है, और ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है इवन इन केस ऑफ यूपीएससी और एनी एग्जाम रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब समझते हैं माउंटेन फॉरेस्ट को। पहले ये देख लेते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का कुछ रीजन ऑन द मैप। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का आप कलर देख सकते हैं, और इस कलर से आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, इवन इन सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इन आंध्र प्रदेश, इन तेलंगाना। सो आप इस मैप्स को इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे सेमी एरिड रीजन हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पे है। गुजरात रीजन हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। आप इजीली फ्रेम आउट कर सकते हो कि कहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अवेलेबल है हमारे कंट्री में और कहाँ कहाँ। सिर्फ एक रीजन है, एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, इसलिए उस रीजन में, सेमी एरिड रीजन में ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे, ऐसे प्लांट्स और ऐसे ट्रीज मिलेंगे। अब हम लोग माउंटेन ट्री की बात करते हैं, तो माउंटेन तो नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेन रीजन में फाइंड किया जाएगा। इन माउंटेनस रीजन विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। इन इंडिया तो मोस्टली जो ये होगा हाइट पे ही फाइंड होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होता है। इन इंडिया माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, अब एक नॉर्थ इंडिया में माउंटेन्स है, द हिमालय माउंटेन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में अवेलेबल होगा त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। पूर्वांचल माउंटेन इन एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, द विंध्या रेंज एंड द नीलगिरीज।
तो हम लोग देख लेते हैं माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। मैप पे एक बार जाके देखना सही रहता है, क्योंकि मैप पे अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को इजिली याद रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है आप देख सकते हो इस रीजन में, ठीक है। फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस एंड ऑल्सो इन फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, you can say that it's in Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, and also in Assam region. And you can also see some of this instinct of the mountain subtropical and temperate region of forest in Sikkim, and also in some part of South India. Okay, so this is all about mountain forest. Now the last one is littoral and swamp forest. तो littoral का basically मतलब ही होता है wetlands. तो वेटलैंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग सेव करने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स जो होता है वो नेचर के लिए एक तरीके का ब्लेसिंग है। आप समझ सकते हो इन इंडिया वेटलैंड्स एग्जिस्ट इन हिमालयन रीजन, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड नियर रिवर प्लेन्स। जहां पर भी रिवर प्लेन्स होंगे, कोस्टल प्लेन्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, वहां भी वेटलैंड्स हो सकते हैं। हिमालयन रीजन में भी वेटलैंड पॉसिबल है। तो मोस्टली ये लोग फाउंड होते हैं सुंदरबन डेल्टा, दैट इज वेस्ट बंगाल में। जानते हो आपको सुंदरी ट्रीज जो होती है, जो मैनग्रोव ट्रीज हम लोग कहते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट का, लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट का। तो वहां पे डिफरेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया पिछले लेक्चर में, आप यू कैन रेफर माय प्रीवियस लेक्चर, कि कैसे इकोटोन जो बनता है बीच में, दैट इज द कोस्टल रीजन। और यू कैन ऑल्सो सो दैट सुंदरबन डेल्टा जो बना है, जो बीच में डेल्टा हुआ या फिर इकोटोन हुआ, वहां पे जो डिफरेंट स्पेसीज जो बूम करते हैं, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो ऑफर होता है वहां से, तो उसके कारण बहुत ही ज्यादा स्पेसीज वहां पे बूम करते हैं। तो यू कैन से दैट दीज आर द वेरी बेस्ट वेटलैंड्स, रिक्वायरमेंट हमारे नेचर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि कुछ प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ रिवर गोदावरी फॉर्म करता है ये, कृष्णा, कावेरी, महानदी, डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, कश्मीर एंड लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ऑल्सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ मालाबार कोस्ट ऑफ कोंकण कोस्ट। ओके, तो ये सारे कुछ रीजन है जहां पे ये लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको वेटलैंड्स की अवेलेबिलिटी है और वाटर की अवेलेबिलिटी है विद द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। देयर इज एन अब देखो एक रामसर कन्वेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू एनवायरमेंट। रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स के लिए ही बना है, मतलब वेटलैंड्स के लिए बना है। दीज आर द इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स का भी काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसीज को बहुत ही अपने एक तो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारा चीज है जो उनको वहां से इजिली मिल जाता है। अभी इंडिया के पास करेंटली 27 रामसर साइट्स हैं, तो आपको रामसर कन्वेंशन में पढ़ा दूंगा, आगे लेक्चर में है जो कन्वेंशन डिफरेंट पढ़ना है, बट याद रखना रामसर कन्वेंशन जो रिलेटेड टू वेटलैंड्स है। तो आज का लेक्चर यही था, कंप्लीट पैकेज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम, दैट इज ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस, इवन इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, माउंटेन फॉरेस्ट, लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये सारा आप देख सकते हो। तो टोटल का टोटल अब इतना ही फॉरेस्ट के बारे में जानना है। If you want the notes of these lectures, you can join my Telegram channel, Get Simplified with the same name, Get UPSC Simplified with the same name, and also you can join my Facebook group with the same name. I will provide the link in the description box so that it will be easy for you to join my channel. Thank you so much.